हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में कि कौन सी बीमारी में कौन सा एंटीबायोटिक डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। बात करेंगे एंटीबायोटिक क्या होता है और डॉक्टर के द्वारा कब कब एंटीबायोटिक्स लिखी जाती है। तो इन्हीं सभी के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी एंटीबायोटिक्स को एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है और एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के द्वारा कब प्रेस्क्राइब की जाती है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स दवा क्या होता है। देखिए, जो भी बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है उसे एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। आम भाषा में इसके बारे में बताएं, बैक्टीरिया से लड़ने वाली दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। सभी को एक एक करके बात करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक्स कब कब दी जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा एंटीबायोटिक्स है वो है एजीसिप। देखिए, एजीसिप, इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो यह एजीसिप से ही आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। यह 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। इसमें हम सिर्फ टैबलेट के ही बारे में बात करेंगे, इंजेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही सिरप के बारे में। तो इसमें सिर्फ हम टैबलेट के बारे में बात करेंगे। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है। अब हम इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज थ्रोट इन्फेक्शन में, यानी गले का कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जेनाइटल इन्फेक्शन, यानी प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, यानी किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन। ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन का मतलब होता है कि कानों के जो मिडल वाले भाग होते हैं उसमें घाव बन जाती है, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है मॉक्स 500 मिलीग्राम। इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो यह मॉक्स से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें अमोक्सिसिलिन होते हैं। इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी त्वचा पे किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वुंड इन्फेक्शन, यानी घाव को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, तो उस समय भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंजरी इन्फेक्शन, यानी किसी को चोट लग जाती है, वहाँ पे घाव बन जाता है, उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एब्सेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम डोज के बारे में आपको नहीं बताएंगे क्योंकि जैसा पेशेंट का कंडीशन रहेगा उसी हिसाब से डॉक्टर आपके डोज कैलकुलेट करेंगे। यह सभी दवा खुद से नहीं लेना है आपको, सिर्फ हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि यह दवाइयों का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है क्लेवाम 625 मिलीग्राम। इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो क्लेवाम से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्विनेट होते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन, यानी कान के संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अब हमारा जो अगला एंटीबायोटिक है वो है सिप्रोफेन 500 मिलीग्राम। इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो यह सिप्रोफेन से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसमें क्या होते हैं। तो इसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन होते हैं। इसकी यूज की बात करें, इसका यूज टाइफाइड फीवर में किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी पेट के कोई संक्रमण हो जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बोन जॉइंट इन्फेक्शन, यानी हड्डियों के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है एल्सिन 500 मिलीग्राम। एल्सिन 500 मिलीग्राम, इसकी ब्रांड नाम की बात करें तो यह एल्सिन से आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लेवोफ्लोक्सासिन होते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज वेट कफ में किया जाता है, यानी बलगम वाली खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी आंत में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वुंड इन्फेक्शन, यानी घाव को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी घाव में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है उसको भी ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है सेफाड्रॉक्स 500 मिलीग्राम। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सेफाड्रॉक्सिल होते हैं 500 मिलीग्राम। जो सेफाड्रॉक्सिल होते हैं इसकी यूज की बात करें तो इसका इस्तेमाल यूटीआई इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके अलावा लंग्स इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन में किया जाता है।
इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन में किया जाता है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है पुल्मोसेफ। पुल्मोसेफ 500 मिलीग्राम। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेफोरॉक्सिम ऑक्जेटिल होते हैं। इसकी यूज़ की बात करें तो इसका यूज लंग्स इन्फेक्शन में किया जाता है, इसके अलावा नमूनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा जॉइंट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जोड़ों में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा एंटीबायोटिक है वो है फ्लाजिल 400 मिलीग्राम। फ्लाजिल 400 मिलीग्राम, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेट्रोनिडाजोल होते हैं। इसकी यूज़ की बात करें तो इसका यूज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एसटीडी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सब सारी एंटीबायोटिक्स जितने भी आपको बताए हैं इसको खुद से यूज नहीं करना है बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार, यह सिर्फ हम आपके नॉलेज के लिए बताए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।